नाउ इन द मिसलेनियस एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक किया था और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 से। वेरी वेरी भाई 100%, मैं 99.9% भी नहीं कह रहा हूँ, 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा, क्योंकि एक हीरा तराशना हो इस चैप्टर में से तो वो इसी तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है वो, ठीक है। 1% ना भी आए, 0.1 वाला तो वो मेरे सर पे मत खड़े होना सर आपने 100% कहा था। क्वेश्चन देखो क्या आपका, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। अब साइंस वाले तो होशियार होते हैं इन चीज़ों में, एसिड और सॉल्यूशन का केमिस्ट्री चली रही है तुम्हारी, देखो इसको ऐसे समझो आप, मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ, इस टेबल से समझना, अगर ये टेबल समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी पकड़ लोगे। आपको कहा जा रहा है सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड। सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर आप मान लो एसिड और वाटर, एसिड और वाटर। तो क्या आप एग्री करते हो अगर मैं कहता हूँ 8% बोरिक एसिड है, 8% क्या है, बोरिक एसिड है, तो वाटर कितना होगा, 92% होगा, यस और नो। इसको मैं मान लेता हूँ ये आपका दोनों को मिला के जो है ये आपका सॉल्यूशन ए का कंटेंट है। किसका है, सॉल्यूशन ए का कंटेंट है, यानी कि जो आपका सॉल्यूशन ए है, जो आपका सॉल्यूशन ए है, जो आपका सॉल्यूशन ए है उसमें 8% बोरिक एसिड है और 92% वाटर है, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड। अब आप इसको डाइल्यूटेड कर रहे हो दूसरे सॉल्यूशन से, जो दूसरा सॉल्यूशन है वो मैं ले लेता हूं सॉल्यूशन बी। वो क्या हो गया, सॉल्यूशन बी। उसमें स्टार्टिंग में उसने कह दिया कि इसमें कितना बोरिक एसिड है, 2%। उसमें जो बोरिक एसिड है वो कितना है, 2%। तो वाटर कितना होगा भैया, 98%। टोटल तो 100% ही होता है। अगर 2% आपका एसिड है तो वाटर कितना हुआ, 98% वाटर है, ये सॉल्यूशन बी है। इतनी कहानी समझ में आ रही है। आपको ये कहा जा रहा है जो सॉल्यूशन बी है इसको आपको मिक्स करना सॉल्यूशन ए में, सॉल्यूशन ए में, ये आपका सॉल्यूशन ए है। जब आप इसको मिक्स करोगे तो जिसको आप मिक्स कर रहे हो उसमें एसिड कितना है, 2%, और जिसमें इसको डाल रहे हो उसमें एसिड कितना है, 8%। तो एसिड का लेवल कम ही तो होगा, क्योंकि जो आप डाल रहे हो उसमें सिर्फ 2% एसिड है, तो डाइल्यूटेड हो रहा है ना, यानी कि एसिड की कंसेंट्रेशन लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब क्या कहा जा रहा है, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8% सॉल्यूशन। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन ए है इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, 640 लीटर। और ये पूछा जा रहा है कि ये कितना मैं डालूं, ये वाला सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन ए में कितना डालूं कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो उसका जो एसिड कंटेंट है, उसका जो एसिड कंटेंट है वो 4% और 6% के बीच में हो, यानी कि 4% से ज़्यादा, 6% से कम। अब ये कितना डालोगे, मान लेते हैं x लीटर डालेंगे, कितना डालेंगे, x लीटर। पहले बताओ इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो किस तरह से हम शुरुआत करेंगे, लेट x लीटर, let x liter of 2% boric acid solution be added। भाई बोरिक एसिड 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन वाले का हम कितना लीटर डालेंगे, x लीटर। कितना डालेंगे, x लीटर। तो क्या अब आप एग्री करते हो जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा, नाउ रिजल्टिंग मिक्सचर, रिजल्टिंग मिक्सचर वो कितनी क्वांटिटी में होगा, पहले कितना था 640, कितना ऐड किया है x, टोटल कितना हो जाएगा ये 640 प्लस x लीटर, यस और नो, 640 प्लस x लीटर, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखो, टोटल परसेंटेज ऑफ एसिड कंटेंट, टोटल परसेंटेज ऑफ एसिड कंटेंट इन रिजल्टिंग मिक्सचर, इन रिजल्टिंग मिक्सचर, ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर है इसमें कितना परसेंट एसिड कंटेंट होगा। देखो भैया 8% तो इसमें था, तो ये हो जाएगा 8% ऑफ 640 लीटर प्लस यहां पर कितना है 2% ऑफ x लीटर। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है ये जो भी आपका है टोटल परसेंटेज ऑफ एसिड कंटेंट है, ये किससे ज़्यादा होना चाहिए, 4% से ज़्यादा होना चाहिए
आपको ये कहा जा रहा है ये जो भी एसिड कंटेंट है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8%, यानी कि 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू एक्स, मानते हो ये ज़्यादा होना चाहिए 4% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। तो 4% का मतलब क्या हो गया 4/100, और रिजल्टिंग मिक्सचर कितना है 640 प्लस एक्स। ये आपकी इक्वेशन 1 होगी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आ रही है बात कि टोटल परसेंटेज ऑफ एसिड कंटेंट है, उसने इक्वल भी नहीं कहा, वो ज्यादा होना चाहिए 4% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, एंड दिस इज द रिजल्टिंग मिक्सचर, दिस इज द रिजल्टिंग मिक्सचर। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या कहा जा रहा है, एंड टोटल परसेंटेज ऑफ एसिड कंटेंट, टोटल परसेंटेज ऑफ एसिड कंटेंट शुड बी लेस देन 6% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। ये आपकी दो इक्वेशन हो गई। पहले इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। समझ आ रहा है? तो कितना हमें डालना है ये आपको निकालना है। तो दो इक्वेशन है, दो कंडीशंस हमारे पास आ जाएंगे। तो चलो मैं आगे। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, पहले क्या आएगा इक्वेशन 1, पहले क्या आएगी इक्वेशन 1। तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखो कहने से मैं यहां से 100 एलसीएम ले सकता हूं। तो मैंने 100 एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 640 प्लस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, अपॉन में क्या हो जाएगा 100, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 4/100, और विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 640 प्लस एक्स। ये मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, और यहां मैं लिख देता हूं इक्वेशन 2, इसको भी साथ में ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा 8 इंटू 640, 8 इंटू 640 प्लस 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100, ये क्या होगा लेस देन 6/100 विद इन ब्रैकेट 640 प्लस एक्स, विद इन ब्रैकेट 640 प्लस एक्स। कोई डाउट है तो बताओ। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। तो देखो भैया 640 को 8 से करोगे तो क्या आएगा 640 इंटू 8, 8 0 था 0, 8 4 था 32, आएगा 5120। पहले तो आप एग्री करते हो क्या मैं इसको कैंसिल कर दूं, क्योंकि डिवाइड है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 5120 प्लस ये कितना आएगा 2x, ग्रेटर देन 640 इंटू 4। तो अगर मैं 640 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 0 था 0, 4 4 था 16, ये कितना आएगा 2560, कितना आएगा 2560। ये कहानी भी क्लियर है। तो ये हो गया 2560 प्लस में क्या आएगा 4x, प्लस में क्या आएगा 4x। क्लियर है भैया? ठीक है। अब देखो 2x को मैं यहां लेके जा रहा हूं, इसको मैं यहां लेके आ रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5120 माइनस 2560, साइन तो एज इट इज रहेगा, 4x, इसको यहां शिफ्ट करोगे माइनस 2x। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर व्हाट वी विल हैव, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 0 माइनस 0 0, 12 माइनस 6 6, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 2 2, होगा या नहीं होगा? होगा। ग्रेटर देन क्या होगा 2x। तो कहने से दल इसका मतलब आप यही कह रहे हो ना 2x छोटा है 2560 से। तो x किससे छोटा होगा, x छोटा होगा 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यानी कि जो हमारा x लीटर सॉल्यूशन है 2% वाला वो 1280 लीटर से तो कम होना चाहिए। यहां से हमें यही चीज तो पता चली। अब किससे ज्यादा होना चाहिए वो हम यहां देखते हैं। देखो भाई जब आप इसको सॉल्व करोगे, अभी हमने क्या था 640 इंटू 8 कितना था 51, अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5120 प्लस में क्या हो जाएगा 2x, 6 0 था 0, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 और 2 38, होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है। प्लस में क्या आ जाएगा 6x, प्लस में क्या आ जाएगा 6x। इसमें कोई डाउट? अब देखो जी 5120 प्लस यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस
लेस देन क्या हो जाएगा 6x, इसको वहां ले जाओ तो माइनस में क्या हो जाएगा 2x। ये भी क्लियर है, ठीक है। 0 माइनस 0 0, 12 माइनस 4 8, 10 माइनस 8 2, 4 माइनस 3 1 होगा, 6 माइनस x माइनस 2x क्या होगा 4x। तो आप ये कह रहे हो 4x जो है वो बड़ा है 1280 से, तो x किससे बड़ा होगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 0। इतनी बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज, ठीक है। तो कैन आई से दैट देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ 2% acid solution should be between 320 liter and 1280 liter।